चलिए अब देखते हैं मोलर चालकत्व या मोलर चालकता। तो जब एक मोल वैद्युत अपघट्ट घुला होता है तो इस अवस्था में विलयन की जो चालकता होती है उस वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहलाती है। इसे कैपिटल लैम्डा यम, ये जो कैप के आकार का बना है इसको हम बोलते हैं कैपिटल लैम्डा। यह है कैपिटल लैम्डा यम। कैपिटल लैम्डा यम से प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं वी नो दैट मोलरता बराबर क्या होता है मोल की संख्या बटे आयतन लीटर में। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक मोल वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है और उसका आयतन जो है V लीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस विलयन की मोलरता लिख लेंगे। तो इस विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि इस विलयन की मोलरता जो है यम है। तो यहाँ से मोलरता यम बराबर क्या हो जाएगी 1/V लीटर। तो यहाँ से हम आयतन निकाल लेंगे इस विलयन का, V बराबर 1/m लीटर प्रति मोल हो जाएगा। अब ये लीटर प्रति मोल है तो हम इसे ml में चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा V बराबर 1000/m मिलीलीटर प्रति मोल। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब चूँकि 1 ml वैद्युत अपघट्ट का चालकत्व जो होता है वो कप्पा कहलाता है। याद रखना कि 1 मोल वैद्युत अपघट्ट का चालकत्व जो होता है वो कप्पा कहलाता है। तो हमारा पास कितना आयतन है, कितना ml आयतन है 1000/m। तो हम लिखेंगे इसलिए 1000 लिखेंगे इसलिए लिखेंगे इसलिए 1000/m ml वैद्युत अपघट्ट का चालकत्व बराबर हो जाएगा कप्पा गुणे 1000/m के। इतना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो ये जो इतने ml वैद्युत अपघट्ट का जो चालकत्व है वही कहलाता है मोलर चालकता। तो अब ये जो आया है इसका मान, इसके चालकत्व का मान ये है मोलर चालकता। तो इसलिए कैपिटल लैम्डा यम बराबर हमें मिल जाएगा कप्पा गुणे 1000/m। तो इस तरह से हमें मोलर चालकता का सूत्र मिल जाएगा। चलिए देखिए कैपिटल लैम्डा यम यानी कि मोलर चालकता का मात्रक हम लोग देखते हैं। तो पहले इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे कैपिटल लैम्डा यम बराबर हम अभी निकाले थे कि होता है कप्पा गुणे 1000/कैपिटल यम, जहाँ कैपिटल यम क्या है मोलरता है। कैपिटल यम क्या है विलयन की मोलरता है, जहाँ कैपिटल यम विलयन की मोलरता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें कैपिटल लैम्डा यम का मात्रक अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, कप्पा का मात्रक गुणे इतने पूरे का मात्रक। तो कैपिटल लैम्डा यम का मात्रक बराबर होगा कप्पा का मात्रक गुणे 1000/m का मात्रक। अब इसे क्या करेंगे कि कप्पा का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, और इसका मात्रक इतने पूरे का मात्रक जो निकलेगा उसको हम देखिए 1000 ml प्रति मोल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घन सेमी प्रति मोल। 1 घन सेमी
प्रति मोल लिख सकते हैं, 1 घन सेमी प्रति मोल लिख सकते हैं। ठीक, माने इसको हम लिख सकते हैं घन सेमी प्रति मोल। तो ये मात्रक हो गया अब हमारा ओम सेंटीमीटर गुणे घन सेंटीमीटर बटे मोल। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ओम, इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिनट। हाँ देखो, एक छोटी सी गलती हो रही है, कप्पा का मात्रक हमने निकाला था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आ गया ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ है और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ है, तो ये एक घात इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स। तो इस तरह से ये निकल के आ गया हमारा कैपिटल लैम्डा m का मात्रक, मोलर चालकता का मात्रक, जो कि इम्पोर्टेंट है।